भगवान श्री राम की शरण में जितना जल्दी हो सके आ जाना चाहिए। क्यों? कहते राम जी की शरण में आने में विलंब मत करो। राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरिए। दुनिया के हर काम के लिए मुहूर्त देखने का विधान है। यज्ञ करना है, बोले मुहूर्त देखो। गृह प्रवेश करना है, बोले मुहूर्त देखो। विवाह करना है, व्रतबंध करना है तो मुहूर्त देखना पड़ेगा, और जब मुहूर्त आएगा तब वो काम करना है। लेकिन भगवान की शरण में जाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं। क्यों? बोले भगवान की शरण में जाने के लिए अगर मुहूर्त देखने के चक्कर में पड़े तो कहीं तुम्हारा ही जाने का मुहूर्त आ गया इस दुनिया से, तो भगवान की शरणागति नहीं कर पाओ। इसलिए कहा कि राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरिए। राम जी की शरण में आने के लिए साइत और सुदिन मत देखो। जिस दिन राम जी की शरण में तुम आओगे वो सबसे बढ़िया दिन होगा, वो तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा, वही जीवन का सबसे सुंदर मुहूर्त बन जाएगा। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंघ्र युगम स्मरामि। जिस क्षण हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की शरण में आते हैं, वही उत्तम मुहूर्त है, वही उत्तम काल है, वही उत्तम लग्न है। तो भगवान की शरण में हम आए, रघुनाथ जी की शरण ग्रहण करें, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी ये मानव जीवन सफल होगा। बाकी तो दुनियादारी चल रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, और बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। बुढ़ापे का असर आने लगता है। एक महात्मा सुनाते थे, केश बाल सफेद हुए जब चमड़ी लटकी जाती है, कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। 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 केश बाल सफेद हुए जब चमड़ी लटकी जाती है। केश बाल सफेद हुए जब चमड़ी लटकी जाती है। कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है। कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है। हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। कमर टेढ़ी हो जाए तो समझ लो सिग्नल डाउन हो गया। अब गाड़ी आने ही वाली है, कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं। क्या करें? बोले लगेज अपना तैयार कर लो। इस यात्रा में केवल 2 लगेज जाएगा बस। क्यों? बोले उठाना तुम्ही को, कुली मिलेगा नहीं, कोई हेल्पर मिलेगा नहीं उस यात्रा में, उसमें सामान भी स्वयं को उठाना है। और 2 सामान है, क्योंकि 2 हाथ हैं तुम्हारे। 2 सामान कौन कौन? बोले एक पाप और एक पुण्य, जो तुमने जीवन भर बटोरा, यही लेके जाओगे, और क्या ले जाओगे? पाप पुण्य की गठरी ले लो, साथ यही बस जाती है। पाप पुण्य की गठरी ले लो, साथ यही बस जाती है। हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है।
पर आती है। ये जीवन ऐसे ही बीतता चला जा रहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। इसलिए समय रहते सावधान होकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और इसी दिशा में हमें प्रेरणा प्राप्त हो, इसीलिए ये कथा है, ये भागवत है, ये ज्ञान यज्ञ है। इसका यही उद्देश्य है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि ये भी मेरे जीवन का एक काम था, चलो इसको भी हमने कर लिया। ये जीवन का परम उद्देश्य है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने मिथिला में माहेश्वर धनुष को तोड़ा, धनुष टूट गया। किशोरी जी ने भगवान के गले में बरमाला डाली, सिय जयमाल राम उर मेली, गावहीं छवि अवलोकी सहेली। सखियां भगवान के रूप सौंदर्य को देख करके गा रही थीं गीत, और तब तक किशोरी जी ने भगवान के गले में बरमाला डाल दी। मिथिला की सखियां जो गीत गा रही थीं, वो गीत उनका रटा रटाया गीत नहीं था। जैसे आज किसी के विवाह में वही बन्ना बन्नी का गीत, उनके यहाँ जाओ तो वहां भी वही गाओ, वही उनके यहाँ भी गाओ। लेकिन राम जी के विवाह में जो सखियों ने गीत गाया, उसी समय भगवान के सौंदर्य माधुर्य को देख करके उसका वर्णन करती हैं, और उसी समय गीत बनता चला जाता है। ये गोस्वामी जी की पंक्ति कहती है, गावहीं छवि अब लोक सहेली, गावहीं छवि अब लोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली, सिय जयमाल राम उर मेली, सिय जयमाल राम उर मेली। एक बड़ा सुंदर भाव। किशोरी जी जयमाल लेकर के आई, भगवान को पहनाना चाहती, लेकिन राम जी इतने बड़े हैं कि किशोरी जी का हाथ वहां तक जाता ही नहीं। राम जी 12 वर्ष के और किशोरी जी 6 वर्ष की थी जब विवाह। अब 6 वर्ष की किशोरी जी का हाथ राम जी के गले तक नहीं पहुंच रहा था। सखियों ने कहा, सरकार थोड़े झुक जाओ। झुक जइयो ललन रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे। लक्ष्मण जी ने रघुनाथ जी से कहा, भैया मत झुकना। एक तो ससुराल में, वो भी स्त्री के सामने और इन सखियों के सामने, और हम रघुवंशी राजकुमार वीर होकर इनके सामने झुक जाएं, ये ठीक नहीं है। राम जी ने कहा, हाँ लक्ष्मण तुम ठीक कहते हो। राम जी और तन करके खड़े हो गए। सखियों ने सोचा, अब मैं क्या करूं, कैसे इनके गले में माला हमारी किशोरी जी डालें। तो सखियों ने एक चतुराई किया। क्या चतुराई किया? बोले सखियों ने अपने गीत में, वो गीत उसी समय बना रही थी और गा रही थी। गावहीं छवि अवलोकी सहेली, देख देख करके गा रही थी। जो स्वरूप था उसी का वर्णन कर रही थी। और वर्णन करते करते सखियों ने गीत में यह भी गा दिया कि किशोरी जी ने राम जी के गले में बरमाला डाल। गावहीं छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। जबकि अभी किशोरी जी ने माला पहनाई नहीं, लेकिन सखियों ने पहले ही गा दिया, सिय जयमाल राम उर मेली। राम जी ने सोचा, ये सखियां तो गा रही हैं, माला पड़ गई क्या? राम जी को लगा कि हो सकता है माला पड़ गई हो गले में, क्योंकि सखियां तो गीत में गा रही हैं। तो राम जी ने सोचा, लाओ देख लेते हैं।
गले में कहीं माला पड़ तो नहीं गई, देखने के लिए राम जी ने ऐसे सिर झुकाया, तब तक किशोरी जी ने गले में माला डाल दी। गावहि छवि अवलोक सहेली, गावहि छवि अवलोक सहेली, गावहि छवि राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, गावहि छवि अवलोक सहेली, गावहि छवि अवलोक सहेली। दूसरा एक बड़ा मधुर भाव संतों का कि जब किशोरी जी माला नहीं पहना पा रही थी, सखियां गीत में भगवान के स्वरूप सौंदर्य का वर्णन कर रही थी, तो एक सखी ने कहा, रघुनाथ जी आपकी सुंदरता का हमने वर्णन कर दिया तो आपको घमंड हो गया? आप बड़े सुंदर हो, निस्संदेह आप बड़े सुंदर हो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमने आपका वर्णन कर दिया तो आपको घमंड हो गया। लेकिन इतना घमंड करना ठीक नहीं। क्यों? बोले हमारी किशोरी जी आपसे कम नहीं है। हाँ? आप सुंदर हो लेकिन हमारी किशोरी जी के बराबर नहीं, हमारी किशोरी जी की छाया के बराबर भी आप नहीं। और आपको विश्वास नहीं तो हमारी किशोरी जी की परछाई में अपना मुंह देख लो। मिथिला की सखियों ने कहा कि हमारी किशोरी जी की परछाई में अपना मुंह देख लो। गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही, आपन रूप बिलोकौ सियजू की परछाई। गर्व मत करो, अगर आपको गर्व है कि बड़े सुंदर हो तो हमारी किशोरी जी की परछाई में अपना मुंह देख लो, सारा गर्व दूर हो जाएगा। गर्व करो रघुनंदन जन अपने मन माही, आपन रूप बिलोको सियजू की परछाई। राम जी ने कहा परछाई में भी कहीं मुंह दिखता है? अरे दर्पण में रत्न में मुंह दिखाई पड़े ये तो ठीक है, लेकिन यहां तक कि पानी में भी मुंह दिखाई पड़ता है, लेकिन परछाई में मुख दिखाई पड़े ऐसा तो नहीं होता। मिथिला की सखियों ने कहा यह मिथिला है, यहां बड़े बड़े चमत्कार हैं, यहां परछाई में भी मुंह दिखता है। राम जी ने सोचा हो सकता है। हाँ। जिस मिथिला में जमीन से कन्या पैदा हो सकती है तो उस कन्या की परछाई में मुख भी दिख सकता है। राम जी ने सोचा लाओ एक बार देख ही लेते, और किशोरी जी की परछाई में मुख देखने के लिए राम जी ज्यों ही झुके, तब तक सखियों ने राम जी के गले में बरमाला डाल दी। गावहि छवि अवलोक सहेली, गावहि छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। पुर किन्नर नर नाग मुनीसा, पुर किन्नर नर नाग मुनीसा। जय 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 कहि देह असीसा, जय 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 कहि देह असीसा। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, नाचहि गावहि विबुध बधूटी। बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। यह तह विप्र वेद धुनि करहि, यह तह विप्र वेद धुनि करहि। वंदे बिरदावली उच्चरहि, वंदे बिरदावली उच्चरहि। महि पाताल नाग जसु व्यापार, महि पाताल नाग जसु व्यापार। राम बड़ी सिय भंजो चापा, राम बड़ी सिय भंजो चापा। करहि आरती पुर नर नारी, करहि आरती पुर नर नारी। देहि निछावर वित्त विसारी, देहि निछावर वित्त विसारी। सोहत सिय राम के जोड़ी, सोहत सिय राम के जोड़ी। छवि सिंगार मनोहित तोरी, छवि सिंगार
किशोरी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। सखियों ने कहा प्रणाम करो इनको। किशोरी जी सोचने लगी कैसे प्रणाम करूं। प्रणाम करने में किशोरी जी को डर लगने लगा। किस बात का डर? बोले किशोरी जी ने सोचा कि इनके चरणों को छू करके मैं प्रणाम करूं, इनके चरणों में तो बड़ा चमत्कार है। इन्हीं चरणों का स्पर्श होते ही पत्थर की शिला जो थी वो नारी बन गई। मैं तो पहले से नारी हूं, कहीं इनका चरण स्पर्श करते हम शिला बन गई तो क्या होगा? जब इनके चरण के स्पर्श से शिला नारी बन सकती है तो कोई नारी शिला भी बन सकती है। और अगर मैंने इनके चरणों का स्पर्श किया और कहीं मैं शिला बन गई तब तो इनसे मिलने की जो लालसा है वो समाप्त हो जाएगी। गौतम तिय गति सुरत करी नहीं परसत पद पान। गौतम तिय गति सुरत करी नहीं परसत पद पान। गौतम की पत्नी अहिल्या की गति का स्मरण करके किशोरी जी प्रणाम करने में संकोच करने लगी। सखियों ने कहा नहीं नहीं डरो मत, प्रणाम करो। फिर तो किशोरी जी ने भगवान को प्रणाम किया। सखियां किशोरी जी को लेकर के अंतःपुर में चली गईं। भगवान ने विजय माल प्राप्त की। आजकल लोग विवाह में राम जी के इस चरित्र का अभिनय करते हैं। वर वधू मंच पर बैठते हैं और दोनों को माला दिया जाता है, एक दूसरे को पहनाते हैं और कहते हैं जयमाल का कार्यक्रम हो रहा है। राम जी ने जो किया है उसका अभिनय मत करो, वास्तव में राम जी जैसा जीवन बनाओ। राम जी जैसा जीवन बनाने से कल्याण होगा। राम जी को किशोरी जी ने जयमाला पहनाई, केवल उतने अंश का तुम नाटक, और वो भी नाटक ऐसा विचित्र होता है महाराज। बहू को लेकर के आ रहे हैं, सिर के ऊपर कपड़ा तान करके, फूल माला सजा करके। राम जी के उस चरित्र से शिक्षा नहीं लेनी है, अपितु आत्म प्रदर्शन करने की नियत से यह कार्य किया जाता है। यह विकृतियां जो हमारे सनातन धर्म में आ रही हैं, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। हमारी परंपराएं जो विलुप्त हो रही, राम जी के विवाह की नकल तो कर रहे हो, लेकिन नकल भी अकल से होती है। आज जो जयमाल होता है उसमें लोग क्या करते हैं, बोले वर जो है वधू को माला पहनाता और वधू वर को पहनाती। लेकिन राम जी के विवाह में ऐसा नहीं हुआ था। केवल किशोरी जी ने माला पहनाई थी राम जी को, राम जी ने माला नहीं पहनाई। पढ़ लेना, राम जी ने माला नहीं पहनाई। क्यों? बोले विजय तो राम जी की हुई। राम जी ने धनुर्भंग किया, प्रतिज्ञा पूर्ण की। इस प्रतिज्ञा पूर्ण करने पर उनका जो सम्मान है विजयमाल, उनको किशोरी जी ने पहनाया। सिय जयमाल राम उर बेली। सिय जयमाल, किशोरी जी वो जयमाल पहनाना चाहती थी, पहना नहीं पा रही थी। वो तो हमारे रघुनाथ जी ने कृपा करके उस माला को पहन लिया। कैसे पहन लिया? हाथ से लेकर के नहीं। किशोरी जी जब पहनाने लगी तो सिय जयमाल राम माने राम जी ने उर में ली, अपने उर में ले लिया। सिय जयमाल राम उर में ली। कृपा करके राम जी ने उस माला को स्वीकार कर लिया। और राम जी ने इतना बड़ा काम किया जिस कार्य को मनुष्य कर नहीं सकता। क्वा गतिर मानुषाणाम च, कल प्रसंग आया था। उस धनुष को राम जी ने तोड़ा, तब उनको विजय माल मिली। और आज का दूल्हा एक चूहा भी नहीं मार सकता। और शौक क्या है? बोले राम जी जैसे हम भी विजय माल पहने। अरे राम जी जैसे बनो, राम जी के चरित्र को जीवन में उतारो। राम के जीवन में जो सत्य है, जो शुचिता है, जो पवित्रता है, जो आदर्श है, उसे अपने जीवन में स्थापित करने का प्रयत्न करो।
लेकिन जो करना चाहिए वो व्यक्ति नहीं करता, और जो नहीं करना है वो करने में लग जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि आज हमारे सनातन धर्म में हमारे धर्माचार्य जो कहते हैं उसको लोग करने को तैयार नहीं हैं। टीवी चैनल गूगल जो कहे वो करने को तैयार है। आस पड़ोस के मूर्ख व्यक्ति जो कहें वो व्यक्ति मान लेता है, लेकिन हमारे आचार्य धर्माचार्य जो कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, वो मानने को तैयार नहीं। ये बहुत बड़ी विडंबना है बंधुओं। जब आपकी तबीयत खराब होती है तब आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हैं, तब झोला छाप से इलाज नहीं कराते, बोले झोला छाप तो मार डालेगा। और जब धर्म की बात आती है तो किसी की भी बात आप मान लेते हैं। धर्म के विषय में भी जो मर्मज्ञ हैं, जो उस विषय के तज्ञ हैं, उन लोगों के द्वारा उस विषय को जान करके तब उसका जीवन में आचरण करना चाहिए। राम जी ने धनुर्भंग किया, किशोरी जी ने माला पहनाई। अब बड़े भाव हैं महाराज, हम तो यहीं रह जाएंगे सुनाते सुनाते। ये प्रसंग इतना भावपूर्ण प्रसंग है। किसी ने कहा धनुष राम जी ने तोड़ा, प्रेमी भक्तों ने कहा राम जी को धनुष तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बोले तब किसने तोड़ा? तो कहते हैं भगवान शंकर ने अपने धनुष को पहले से ही सिखा रखा था कि देखो मेरे आराध्य रघुनाथ जी धनुष को उठाएंगे, प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, तोड़ने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन तुम सावधान रहना, मेरे रघुनाथ जी को परिश्रम न करना पड़े, उनके हाथ में जाते ही तुम टूट जाना। भगवान शंकर ने अपने धनुष को पहले से ही सब सिखा दिया था। तुलसी सो राम के सरोज पानी परसत ही, टूट्यो मान्यो बारे ते पुरारी ने पढ़ायो है। भगवान शंकर ने पहले से ही उसको पढ़ा करके रखा था कि जैसे ही हमारे आराध्य रघुनाथ जी तुमको छुएं उठावें तैसे ही तुम टूट जाना। धनुष टूट गया। इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा, जब परशुराम जी आए तो लक्ष्मण जी ने यही कहा, राम जी ने तो तोड़ा ही नहीं। बोले तब? बोले राम जी ने तो केवल छुआ, तब तक टूट गया। छुअत टूटी रघुपति न दोषो, छुअत टूटी रघुपति न दोषो, मुनि बिनु काज करिय कत रोषो, मुनि बिनु काज करिय कत रोषो, मुनि बिनु काज करिय कत रोषो। छुअत टूट रघुपति न दोषो। राम जी ने तो छुआ, ये धनुष टूट गया। एक बड़ा सुंदर भाव हनुमान नाटकम में ग्रंथकार लिखते हैं कि धनुष ने विचार किया। क्या विचार किया? बोले मैंने जीवन में बहुत पाप किए। धनुष ने क्या पाप किया? बोले धनुष से क्या होता है? बोले धनुष से जीवों का वध ही तो होता है, और कोई दूसरा काम तो होता नहीं। कोई पूछे बंदूक क्या करती? बोले लोगों की हत्या करती है, और क्या करती? वो रोटी थोड़ी बनाती। तो धनुष से कितने जीवों की हत्या हुई होगी। धनुष ने सोचा मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे हो? हम कहां जाएं, किस तीर्थ में जाएं? हम तो चल भी नहीं सकते, तो मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे हो? तो धनुष ने विचार किया कि अगर कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, लेकिन तीर्थ में जाकर के अगर वो अपने शरीर का त्याग कर दे तो तीर्थ के संबंध से उसको परम गति की प्राप्ति हो जाती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिकाः। इन पुरियों में जाकर के व्यक्ति शरीर त्याग दे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। धनुष ने सोचा मैंने इतने पाप किए हैं, मैं किस पुरी में जाऊं? मैं जाने लायक भी नहीं हूं, कैसे जाऊं? धनुष तो कहां जा सकता है। तो धनुष ने सोचा जिन रघुनाथ जी की कृपा से, जिनके आगमन से अयोध्या मोक्षदायिनी पुरी है,
वे रघुनाथ जी स्वयं चल करके मिथिला में आए हैं और ये मुझे उठाना चाहते हैं, तो क्यों न इनके कर कमल रूपी तीर्थ में जाकर के मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। इनके कर कमल रूपी तीर्थ में जाकर के मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा तो मेरे सकल पापों का प्रायश्चित्त हो जाएगा। ऐशम धनुर निज पुरश्चरणाय नूनम, भगवान शंकर का वो पवित्र धनुष निज पुरश्चरणाय नूनम, अपने पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए, ऐशम धनुर निज पुरश्चरणाय नूनम देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे, रघुनंदन के पाणी रूपी तीर्थ में आकर के धनुष ने स्वयं अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम जी को तो तोड़ना ही नहीं था। छुअत टूट रघुपति ही न दोष, ये सब अर्थ यहां ग्रहित है। धनुष टूट गया। जब धनुष टूट गया तो लोगों ने कहा वाह वाह, जय हो जय हो, सब प्रसन्न हो गए। किसी व्यक्ति ने कहा सब प्रसन्न हुए, लेकिन एक व्यक्ति दुखी हो गया। बोले कौन दुखी हो गया? राम जी के चरित्र से, राम जी की लीला से सबको सुख मिलता है, किसी को दुख नहीं होता। लोगों ने कहा एक व्यक्ति दुखी हो गया। बोले कौन व्यक्ति दुखी हुआ? बोले धनुष बेचारा दुखी हो गया। क्यों? बोले तोड़ दिया गया, उसको तो दुख होगा। धनुष ने कहा नहीं नहीं, हम दुखी नहीं। अरे तुम तोड़ दिए गए और तुम दुखी नहीं हो? धनुष ने कहा जब तक हम टूटे नहीं थे तब तक हम दूसरों को तोड़ते थे, लेकिन आज जब हम टूटे हैं तो श्री सीता रामचंद्र जी को जोड़ करके टूटे हैं, इसलिए हमारा टूटना भी अच्छा है, हम बहुत प्रसन्न हैं। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सियाजू से नाता जोड़ लिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया। धनुष ने कहा कि भाई हम जब तक जिंदा रहे तब तक हम दूसरों को तोड़ते रहे, लेकिन किसी को जोड़ करके हमने अपने जीवन को समाप्त किया है, इसलिए मुझे भी बहुत खुशी है, मुझे बहुत आनंद है। लोगों ने कहा देखो भाई, ये संसार के लोग भी बड़े विचित्र हैं, ना भी उसके मन में दुर्भाव आवे तो दुर्भाव पैदा करना चाहते। ऐसे कुटिल लोग संसार में बहुत होते हैं। लोगों ने कहा देखो ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात तो है। बोले क्या? बोले सभा में लोग बड़े गंभीर होते हैं, सभा में गांभीर्य होना चाहिए, हल्कापन नहीं होना चाहिए। और इतनी बड़ी सभा में तुम्हारा हल्कापन सिद्ध हो गया और राम जी ने तुमको उठाया और तोड़ करके जमीन पर पटक दिया। ये भी बात ठीक है, तर्कसंगत है। तो धनुष ने कहा देखो मेरी गंभीरता तो बनी रही, बड़े बड़े वीर भी मुझे तिल भर हिला न सके। अगर मैं उठाया गया तो राम जी के हाथों से उठाया गया, राम जी जिसको अपने हाथ से उठा लें उसका तो परम सौभाग्य होता है। राम जी ने हमको उठाया, इसमें हमको कोई संकोच नहीं है, इसमें मेरा कोई हल्कापन नहीं है, इसमें तो हमारा बड़प्पन है कि स्वयं राम जी ने अपने कर कमल से हमको उठाया। जीवन में अगर तुम उठ गए, कोई पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिला, ऊंचाई मिली, तो ये कभी मत सोचना कि तुम अपने से इस ऊंचाई पर पहुंचे हो। राम जी ने तुमको उठाया है तब तुम पहुंचे हो, अन्यथा तुम पहुंच नहीं सकते। ये चिंता, राम जी ने तुमको उठाया। धनुष तो प्रसन्न था। लोगों ने कहा यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन उसके आगे जो बात हुई वो ठीक नहीं है। धनुष ने कहा क्या? बोले उठाया राम जी ने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम जी ने तुमको तोड़कर जमीन में फेंक दिया, तुम टूट गए, राम जी के हाथ से छूट गए। राम जी के हाथ में ही रहते तब तो ठीक था, राम जी के हाथ से टूट गए और उनके हाथ से छूट गए। धनुष ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा कहने का तरीका गलत है। हम उठाए गए तो राम जी के हाथ से उठाए गए, और राम जी ने तोड़ा, और तोड़ने के बाद राम जी ने जब छोड़ा तो हम गिरे कहां? बोले राम जी के चरणों में ही गिरे, राम जी के चरणों में ही पड़े रहे। और भगवान के चरणों में पहुंच जाना यही जीव का परम स्वरूप है। जिम हरि शरण न एकहूं
बाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा। ये कथाएं केवल कथा मात्र नहीं है, इन कथाओं में जो रहस्य है, जो वेदांत है, जो तात्पर्य है, जो हमें ग्रहण करना है, वो सिद्धांत है। धनुष टूट गया, किशोरी जी ने बरमाला पहना दी। इसके पश्चात जनक जी ने कहा, प्रतिज्ञा के अनुसार राम जी ने सीता को प्राप्त कर लिया, विवाह हो गया। टूटत ही धनु भयहु विवाहु। प्रमाण भी है भाई, बिना प्रमाण की कोई बात नहीं होनी चाहिए। टूटत ही धनु भयहु विवाहु, धनुष टूटते ही विवाह हो गया मानो। क्यों? बोले यही प्रतिज्ञा थी। जनक जी ने कहा, आप कन्यादान ग्रहण करो। जनक जी कन्यादान करने चले। जनक जी जब कन्यादान करने चले तो राम जी ने मना कर दिया। राम जी ने कहा, मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूं। बोले क्यों? आपने प्रतिज्ञा पूरी की है और ये शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल है। आपके गुरुजी साक्षी हैं, ये समाज है, आप क्षत्रिय हैं, दशरथ नंदन हैं, और ये मेरी बेटी जनकजा है। यह संबंध सब प्रकार से उत्तम और शास्त्र सम्मत है, तो आपको कन्या ग्रहण करना चाहिए, कन्यादान ग्रहण करना चाहिए। तो राम जी ने इसका क्या उत्तर दिया? राम जी ने कहा, मैं कन्यादान इसलिए ग्रहण नहीं करूंगा कि जब तक मेरे पिताजी नहीं आ जाएंगे और पिताजी की अनुमति नहीं होगी, तब तक मैं कन्यादान नहीं ग्रहण करूंगा। अपनी पिता की इच्छा के विपरीत मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। ये मर्यादा राम जी। राम जी के विवाह की जयमाला का नाटक तो करते हो, लेकिन ये भी थोड़ा करके देखो। विधि पूर्वक प्राप्त कन्या सीता का कन्यादान लेने को राम जी तैयार नहीं थे। क्यों? बोले जब तक मेरे पिता की अनुमति नहीं हो, और न तुम्हारे बाप की अनुमति, न तुम्हारे माँ की अनुमति, न परिवार की अनुमति, कहां से पकड़ करके ले करके चले आए और बस बोले अब ब्याह का नाटक कर लेते, माला पहना लेते। माला पहनाने में तो राम जी के ब्याह का नाटक किया, और कन्या का वर्ण करने में तुमने स्वच्छंदता पूर्वक माता पिता सबकी अवहेलना करके, समाज और सिद्धांत की अवहेलना करके, वर्ण व्यवस्था की अवहेलना करके, सारे सिद्धांत को, मर्यादाओं को ताक पर रख करके तुमने कन्या वर्ण किया। और कन्या वर्ण करने के बाद जयमाल पहनाने का नाटक राम जी का अनुकरण करने चले हो। धिक्कार है तुमको। इसीलिए ऐसे विवाह में जाना भी नहीं चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं, तो मैं मना कर देता हूं, ये सब नाटक करना हो तो मुझे मत बुलाना। क्या जरूरत है साधु महात्माओं को ऐसे विवाह में जाने की? भाई बंधुओं, शब्द बहुत कड़वा है, लेकिन आप सबके हित के लिए। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन अगर साधु संत महात्मा भी चापलूस बन जाएंगे, उस दिन धर्म का, समाज का सर्वनाश हो जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सचिव वैद गुरु तीन। सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय बोले भयनाश। सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय बोले भयनाश। राज धर्म कर तीन कर, होई वेद यही नाश। राज धर्म कर तीन कर, होई वेद यही नाश। हाँ, होई वेद यही नाश, होई वेद यही नाश। राज धर्म तन तीन का कोई बेगी है नाश। इसलिए संत महात्मा गुरुजनों को कठोर बोलना पड़ता है और संकोच छोड़ करके बोलना चाहिए, तभी समाज सुव्यवस्थित बना रहेगा। राम जी ने कहा, जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे तब तक मैं कन्यादान नहीं ग्रहण करूंगा। राम जी की इस मर्यादा को देखकर जनक जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो जनक जी ने पत्रिका लिखी, दूत लोग पत्रिका लेकर के अयोध्या के लिए चले। 3 रात्रि और 3 दिन, 3 दिन 3 रात लगी उन दूतों को अयोध्या पहुंचने में। त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्याम प्राविशन पुरीम।
3 दिन 3 रात्रि चल करके मिथिला के दूत लोग पत्रिका लेकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या जब पहुंचे, दशरथ जी महाराज को सूचना मिली मिथिला से दूत आए हैं, पत्रिका लेकर के आए हैं, पुत्रों का संदेश लेकर के आए हैं। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, स्वागत किया, दरबार में बुलाया, कुशल समाचार पूछा। दशरथ जी महाराज ने कहा, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। मेरे दोनों कुमारों को तुमने देखा है? दूतों ने कहा, हाँ महाराज हमने देखा है, आपके पुत्रों के पराक्रम को, उनके ऐश्वर्य को। पत्रिका दी। अब तो पत्रिका को लेकर के बार बार दशरथ जी महाराज हृदय से लगाते, फिर पढ़ते। भरत आए, शत्रुघ्न आए, उन सब ने पत्रिका पढ़ी। पत्रिका में संपूर्ण समाचार वृत्तांत लिखा हुआ था, मिथिला में जो जो घटना घटित हुई। अब पत्रिका में क्या लिखा था, ये तो मिथिला के दूतों के शब्दों में कहा जाए तो ज्यादा अच्छा। मिथिला के दूत बड़े रसिक थे, बड़े सेवक थे। वे मिथिला के दूत आए तो उन्होंने पत्रिका का भाव कहा। हमारे बक्सर के पूज्य मामा जी की एक बड़ी सुंदर पद रचना है कि दूत लोग जब आए तो दशरथ जी महाराज ने कहा, आप ही बताओ इस पत्रिका में क्या लिखा हुआ है। तो दूत लोग, मिथिला के दूत गा करके सुनाने लगे। क्या सुनाने लगे? बोले, हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अली भूप दुवरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अली भूप दुवरिया। अलवारी गईले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। मनवारी गईले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक के दिया, जिनके नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के दिया, जिनका नाम बाटे सिया। उन पर शादी हुई है कौशिया कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। उन पर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक के शांति रूप जब जंगले, जनक धनुष प्रण टंगले। सिय के शांति रूप जब जंगले, आप जनक धनुष प्रण टंगले। रचना रख ले सिया स्वयंवर के, राजा जनक दरबार से ना। रचना रच ले विचार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। जुटले बड़े बड़े भट भूप, धनुहा देख के बैठे चूप।
उठले बड़े बड़े भट भूप, धनुआ देख के बैठे चुप। तिल भर धनुष उठल ना कोनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। तिल भर धनुष उठल ना कोनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा दरबार से ना। कहवा दशरथ जी के लाल, पौल धनुष तोड़ जयमाल। कहवा दशरथ जी के लाल, पौल धनुष तोड़ जयमाल। तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से, राजा जनक दरबार से ना। तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती व्यक्ति के प्रारब्ध को, अनिष्ट को नहीं रोक पाते। जितने स्तर का प्रारब्ध है, प्रारब्ध अगर प्रबल है तो मंगल करने के बाद भी अमंगल हो जाता है। यात्रा में लोग मंगल करके चलते हैं, तब भी काम नहीं बनता, काम बिगड़ जाता है। तो उसमें मंगल का दोष नहीं है, लेकिन लोग यही कहते हैं इतना तो मंगल करके गए थे, दही खा करके गए, मंत्र पढ़ करके गए, दाहिना पांव पहले आगे रखा, लेकिन सब काम बिगड़ गया। इन सब के करने से कुछ नहीं हुआ। बोले उन सब के करने से मंगल तो हुआ, काम ही बिगड़ करके रह गया। तुम नहीं बिगड़े, नहीं तो तुम ही मर जाते तो क्या होता। ये सोचो, प्रारब्ध प्रबल होता है तो ये मंगल जितना कर पाते हैं उतना करते हैं। अब कहां तक बेचारे मंगल करें, उनकी भी एक सीमा है, उनका भी एक निश्चित अधिकार क्षेत्र है। आपके जीवन के पाप और अमंगल इतने प्रबल हैं कि वो मंगल कभी कभी कमजोर पड़ जाते हैं। इस बात को संसार के लोग नहीं समझते और कहते हैं इन मंगलों का कोई अर्थ नहीं है, ये सब व्यर्थ हैं। तो मंगलों ने विचार किया, शुभ शकुन ने विचार किया कि लोगों के विवाह में हम जाते हैं तो हमारी प्रामाणिकता नष्ट हो जाती है, लेकिन राम जी के विवाह में अगर हम सम्मिलित हो गए तो हमारी प्रामाणिकता फिर पक्की हो जाएगी। क्यों? बोले राम जी के विवाह में तो सब मंगल ही मंगल होना है, वहां तो सब आनंद ही आनंद होना है, तो हम भी सार्थक हो जाएंगे, हमारी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। जनु सब सांचे होन हित। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति, गोस्वामी पाद कहते हैं जनु सब सांचे होन हित। उन मंगलों ने विचार किया राम जी के विवाह में जाकर के हम सच्चे हो जाएंगे। और जगह जाते हैं तो झूठे हो जाते हैं, और लोगों के यहाँ जाने पर हमारा झूठापन सिद्ध हो जाता है, लेकिन राम जी के विवाह में जाने पर जनु सब सांचे हो निहित भये सगुन एक बार। एक ही बार में सारे सगुन आ गए और राम जी की मंगलमयी बारात अयोध्या से चल पड़ी। राम जी की बारात बड़ी विचित्र, कितनी विचित्र बोले अजब। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अयोध्या से मिथिला चली। इसकी क्या विशेषता थी? बोले पहली विशेषता तो ये थी, इस बारात में राजा महाराजा देवता लोग तो थे, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या राम जी के विवाह में बारातियों में किसकी थी? बोले राम जी के विवाह में जो बाराती थे उसमें सबसे ज्यादा संख्या ये दाढ़ी वाले बाबा जी लोगों की थी। महाराज बड़े बड़े दाढ़ी वाले, तिलक वाले, चंदन लगाए, माला वाला लिए महाराज आगे आगे चल रहे थे, क्योंकि सब राम जी के प्रेमी थे। हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। तेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। तेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली।
वाले महात्मा महाराज माला कंठी लिए हुए, जपते हुए, झूमते हुए चल रहे थे। ये सब राम जी के प्रेमी थे। एक दूसरी विशेषता भी थी। बोले क्या? बोले बारात इतनी सुंदर थी, लेकिन बारात में दूल्हा नहीं था। दुनिया में कोई ऐसी बारात आप बताओ जो बिना दूल्हे की बारात है। राम जी की ही ऐसी बारात जो बिना दूल्हे की बारात। दूल्हा पहले ही जाकर के ससुराल में बैठा हुआ है। बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से जा रही है मिथिला के लिए। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। हिंदू न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। हाँ, किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ये दूसरी विशेषता राम जी के बारात की, बिना दूल्हे की बारात। समस्या आ गई। बोले क्या समस्या? लोगों ने पूछा, इतनी सुंदर बारात, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, हाथी घोड़े ऊंट बेसर रथ पालकी, जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब सब लोग गांव में, जिस जिस गांव से बारात गुजरे, लोग खड़े होकर के प्रतीक्षा करते, दूल्हा दिख जाता, देख लेते। बारात पूरी निकल चली जा रही है, दूल्हा पता ही नहीं। लोगों से रहा नहीं गया। लोगों ने बारातियों से पूछा, भैया इतनी सुंदर बारात है, दूल्हा किधर है? अब बारातियों के पास कोई जवाब नहीं। आगे वाले बाराती जो थे उन्होंने कहा दूल्हा पीछे है। बारात बड़ी लंबी थी तो लोगों ने सोचा हो सकता दूल्हा पीछे ही हो। जब पूरी बारात निकल गई, पीछे वाले आए तो उनसे पूछा, भैया दूल्हा किधर है? उन्होंने सोचा अब क्या जवाब दें। उन्होंने कहा दूल्हा तो आगे गया। तो लोगों ने कहा, आगे वालों ने कहा दूल्हा पीछे है, पीछे वाले कह रहे हो आगे है, तो आखिर दूल्हा है कहां? तो बाराती बड़े चतुर थे, बोले जब आगे नहीं पीछे नहीं तो बीच में रहा होगा, तुम देख नहीं पाए, दूल्हा तो है हमारे पास। कह करके किसी प्रकार काम चलाया। जा करके दशरथ जी से लोगों ने कहा, महाराज एक समस्या आ गई, लोग पूछते हैं दूल्हा कहां है? दशरथ जी ने कहा हाँ ये बात तो। दशरथ जी गए गुरु जी के पास। वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव एक समस्या आ गई है। बोले क्या? बोले लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है, क्या जवाब दें? वशिष्ठ जी ने कहा क्या जवाब देना है, बता दो, दो दूल्हा बैठे हुए हैं, भरत और शत्रुघ्न को ही बता दो, ये दोनों दूल्हे ही तो हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कह दिया, इसका मतलब इनका भी विवाह तय हो गया, इसी यात्रा में इनका भी विवाह संपन्न हो गया। बारात तो केवल राम जी की चली थी, लेकिन ब्याह चारों भाइयों का हो गया। ये गुरुजनों का संकल्प था। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि बता दो, दो दूल्हे हमारे साथ हैं। एक दूल्हा नहीं, दो दो हैं। अब तो जितने बाराती थे वो सब अपनी मूंछ पर ताव देने लगे। कोई मिल जाए गांव वाला, बोले पूछो पूछो दूल्हा कहाँ है? बोले हाँ दूल्हा कहाँ? बोले एक नहीं दो दो दूल्हा है, देख लो। चली बारात महाराज आनंदपुर। फिर समस्या आ गई। आगे जाने पर लोगों ने पूछा, इतनी सुंदर बारात, इतने सुंदर तैयार, सुंदर दूल्हे, और अयोध्या से चल करके ये बारात जनकपुर जा रही है, तो ये मंगलमय विवाह किस दिन होगा? विवाह की तिथि भी किसी को नहीं मालूम। बारात तो अयोध्या से चल पड़ी थी, लेकिन तिथि निश्चित नहीं हुआ था किस तिथि को किस दिन विवाह होगा। ये था कि मिथिला में जाने पर दोनों पक्ष के लोग बैठेंगे, फिर विचार विमर्श होगा, फिर तिथि तय की जाएगी। बारातियों ने पूछा कि, लोगों ने पूछा कि ये भी मंगलमय विवाह कब होगा, तो किसी की तिथि पता नहीं। यह एक इस बारात की विशेषता थी। इतने बाराती किंतु किसी को, 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 नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध
से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। राम जी की बारात सज रही है और इसी बारात में हमारे रीवा के महाराज श्री पुष्पराज सिंह जी भी पधार गए। माथे मणि मोरिया कुंडल सोए कनवा। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा। कर गजरा रे जुलमी नयन। लाले लाले चंदन सोहे इनके भाल सखिया। लाल लाले चंदन सोहे इनके बाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान। अखिया न देखली न सुनली न कान है। ज्ञान देखली न सुनली न कान। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आजू मगन करतिया। देख देख दुल्हा जी के सावरी सुरतिया। देख देख दुल्हा जी के सावरी सूरतिया। वाले वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। बाले वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। हरि बोल। मिथिला की सखियों ने कहा हमारी मिथिला में ऐसे दुल्हा पधारे, हमारा कितना सौभाग्य। बोले क्या सौभाग्य है? बोले जिनके लिए ये मुनि महात्मा दाढ़ी वाले बाबा लोग